हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी अगर अचानक से आपके गुड़हल के पौधे के सारे पत्ते झड़ रहे हैं और आपके गुलाब के पत्ते जो हैं वो काले होकर झड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है, पौधे में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं बताऊंगी। साथ में पौधे की जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या खाद डालनी है वो भी मैं बताऊँगी। तो वीडियो में बने रहिए। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये गार्डन में अचानक से ऐसा होता रहता है, पौधे के जो पत्ते हैं अचानक से पीले होकर सारे झड़ने शुरू हो जाते हैं, पौधा जैसे सूखा बेजान पड़ा हुआ हो जाता है और ऊपर के सिर्फ 3-4 पत्ते ही बचे हुए होते हैं। तो कभी कभी इस कंडीशन में क्या काम करना है वो हमें समझ नहीं आता। और साथ में पौधे के ट्रीटमेंट के साथ साथ पौधे को कैसे हेल्दी बनाए रखनी है, कौन सी न्यूट्रिशन डालना है, ऐसे कंडीशन में क्या खाद डालना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे धूप आ रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन बरसात की जो धूप होती है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वो गर्मी के धूप के से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, कंटिन्यू बारिश होती रहती है और बारिश के बाद अचानक से जब धूप निकलती है तभी पौधे जो हैं वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, आपके पॉट में पानी जमा हुआ है, आपने पानी को निकाल दिया है, लेकिन उसके 3-4 दिन के बाद से ही आपके पौधे के सारे पत्ते एक साथ पीले हो रहे हैं। तो आपको ड्रेनेज होल सबसे पहले चेक कर लेनी है। ड्रेनेज होल जो है इसमें से जो ज़्यादा पानी जब पॉट में जमा हो जाती है वो एक्सेस पानी जो है वो नीचे के ड्रेनेज होल से निकल जाए। कुछ पॉट मिलते हैं नर्सरी में जिनमें ड्रेनेज होल पहले से ही बहुत सारे बने हुए होते हैं, वो अच्छे होते हैं। बनानी है तो आप कम से कम उंगली के बराबर इतना मोटा ड्रेनेज होल होना चाहिए और कम से कम 4 से 5 अच्छे ड्रेनेज होल होनी चाहिए। आप अगर गुड़हल का पौधा लगाते हैं, गुलाब का पौधा लगाते हैं, साथ में इनकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोरस होनी है, नहीं तो बार बार आपके प्लांट जो है ख़राब होते रहेंगे। साथ में मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे वीडियो शेयर किया हुआ था, अगर आप नए पौधे ला रहे हैं, नए पौधे को कैसे रिपोर्ट करनी है, कौन से जो ज़रूरी काम करने होते हैं, रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या करना होता है, कौन से खाद देनी होती है या नहीं देनी होती है, सारा ही डिटेल्स मैंने शेयर करके रखी है। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपके पौधे कभी भी अच्छे हेल्दी नहीं रहेंगे और प्लांट में फ्लावरिंग तो दूर की बात है, पौधे की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो मैं जो अभी बताऊंगी ये पौधे की ट्रीटमेंट करने के लिए है। ये जो ट्रीटमेंट होगी पौधे के जड़ों को भी फिर से ठीक करेगा। पौधे में अगर फंगस लगी है, कीड़े लगे हैं या मिट्टी में किसी भी तरह के फंगस हैं, कीड़े हैं, तो वो ये चीज़ जो है ये ठीक करेगी। तो ये जो सफ़ेद चीज़ है इसका सिर्फ 1 चुटकी ही इस्तेमाल करनी है और महीने में सिर्फ 1 ही बार दे सकते हैं। ये फंजीसाइड का काम करेगा, कीड़े मकोड़े भगाएगा, साथ में मिट्टी में अगर कोई फंगस है, कीड़े हैं तो भी दूर भगाएगा। साथ में अगर आपके पौधे के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं उसको भी ठीक करेगा। और प्लांट में अगर बिल्कुल भी ग्रोथ ना के बराबर है, पौधे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये फिर से ग्रोथ करने में मदद करेगा। ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाए रखती है, लेकिन आपको बार बार इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और एक फ़ायदा है, अगर प्लांट में कलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनती आपके पौधे में, तो ये प्लांट में कलियाँ लाने में भी मदद करेगा। तो ये है बेकिंग सोडा, जो घर में हम जो खाने वाला जो मीठा सोडा होता है इस्तेमाल किया जाता है वो मीठा सोडा होता है ये, लेकिन ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग पाउडर दूसरा होता है। और इसका सिर्फ 1 चुटकी ही लेना है और मैंने यहाँ पे 200 ml पानी में अच्छे से घोल लिया है। ये प्लांट की मिट्टी में से कीड़े मकोड़ों को भगा देती है, साथ में जड़ों को जो अगर फंगस लगी है तो जड़ों को भी ठीक करती है। अगर प्लांट मरने के कगार पर है तो भी आपका प्लांट धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो एक दिन में आपको इसका रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आपके पत्ते अगर मुरझाने लगे हैं तो आपने 2-3 दिन बाद आप देखेंगे आपके पौधे धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे पौधे भी आप देख सकते हैं, इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, पौधा बिल्कुल ख़राब हो चुका है और इसको ठीक करने के लिए मैं ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन आपके प्लांट जो है इसी कंडीशन में है अगर, तो आप हर एक पौधे में डाल सकते हैं। जैसे आपका कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या गुलाब हो, गुड़हल हो। गुलाब में क्या होता है, पत्ते काले होने शुरू हो जाते हैं और पौधा जो है बिल्कुल पत्ते के बिना एकदम जैसे सिर्फ डंठल ही पड़े हुए होते हैं। तो इस तरह के गुलाब के पौधे में भी आपको देना है। और यहाँ पे मैं 200 ml पानी में सिर्फ 1 चुटकी दिया है। लेकिन साथ ही साथ आपके पौधे में जो है कीड़ों का अटैक है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े चींटियाँ चल रही हैं,
तो आपको इसका स्प्रे भी करना है। तो 1 लीटर पानी में आपको हाफ़ टी स्पून देना है, सिर्फ आधी चम्मच देनी है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करना है। तो इसे को जो प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े चींटियाँ चल रही हैं तो भी ठीक हो जाएंगे, और पौधे में जो है कीड़ों की वजह से जो पत्ते पीले आना शुरू हो जाते हैं या कलियों के ऊपर जो कीड़े घर कर जाते हैं उनको भी आप क्लीन कर लीजिए, और इसी से आपके पौधे की ट्रीटमेंट होगी। साथ में आप इसमें थोड़ा सा जो हैंड वॉश आता है, इसका 3 से 4 बूंद हैंड वॉश मिला सकते हैं और इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे प्लांट के कीड़े मकोड़े और फंगस सभी चले जाएंगे। साथ में मैं अभी बताऊंगी ये है एलोवेरा, और एलोवेरा जो होता है ये गुणों का ख़जाना है। इसमें अगर आप कोई खाद बनाते हैं तो इतना ज़्यादा पावरफुल खाद बनता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, बोरन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन इसी में मौजूद हैं। जैसे 16-17 तरह के न्यूट्रिशन हमारे पौधे को चाहिए, उसी सारे ही न्यूट्रिशन एक ही चीज़ में मौजूद है। साथ में मैंने लिया है यहाँ पे कड़ी का पत्ता, यानी कड़ी लीफ जो होता है। तो ये काड़ी लीफ अगर आपके पास नहीं है, नीम का पत्ता है, तो इस तरह 1 डंठल आप नीम का पत्ता भी ले सकते हैं। एलोवेरा जो होता है आपने देखा होगा, मैं रूटिंग हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। ये पौधे के जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाती है, पौधे के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। बरसात के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद है। आपको इस तरह के जो पावरफुल खाद होते हैं कम से कम महीने में 1 बार तो ज़रूर से इस्तेमाल करनी है। तो एलोवेरा के जो पत्ते होते हैं, अगर बड़े साइज़ के पत्ते हैं तो 2 ले सकते हैं, अगर छोटे छोटे पत्ते हैं तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। मात्रा का कोई उतना ज़्यादा इशू नहीं है। इनको अगर ग्राइंड कर लेते हैं यानी पीस लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बनेगा, और ये जो माइक्रो फॉर्म में आ जाती है, जो लिक्विड बन जाएगी, तो इससे क्या होगा, पौधे के जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से इनको ले भी पाएंगे। तो इसके लिए मैं इनको पीस रही हूँ, और आपको जो करना है, यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है और इनको पीस रही हूँ। तो ये जो खाद बनेगी आपके हर एक पौधे के लिए है, सिर्फ गुलाब और गुड़हल के नहीं है। आपके किसी भी प्लांट है जैसे उनके ग्रोथ नहीं है, इनमें फ्लावरिंग नहीं है, या पौधे के जो पत्ते हैं शाइनी नहीं है, पौधे के जड़ें मजबूत नहीं है, नया कोई प्लांट लगाया है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो नर्सरी से लाए हुए अगर पौधे आपने नए नए लाए हैं, इसको कैसे रिपोर्ट करनी है, क्या खाद डालनी है, उस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया है। और इसको भी आप पौधे के जड़ों में डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से देना है। मिट्टी गीली है तो आपको देने का फ़ायदा नहीं है, ये पौधे को नुकसान करेगा। मिट्टी जब थोड़ा सा सूख जाए तभी देना है। तो इन चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया है। साथ में मैं थोड़ी सी मिला रही हूँ जो खट्टी दही होती है। खट्टी दही नहीं है, छाछ है, तो भी आप मिला सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं, जैसे हाफ़ टी स्पून से भी कम, यानी 1 चुटकी आप गुड़ मिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो बनी है ये फार्मेंट हो जाएगा, और इनको कम से कम 24 घंटे के लिए रखना है, इसके बाद ही पौधे में इस्तेमाल करना है। तो पौधे में देने से पहले इसको फार्मेंट होना ज़रूरी है। जब ये फार्मेंट हो जाती है, यानी जब इसमें माइक्रोब्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये पौधे में जाकर और भी ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इन सारे चीज़ों को एक साथ मैंने छलनी में ले लिया है और इसको छान के ही देना है। बरसात का टाइम है तो आपको ऐसे नहीं देना है, लेकिन आप गर्मी में दे रहे हैं तो वैसे भी दे सकते हैं, अच्छे से डाइल्यूट करके देना होता है। लेकिन बरसात के टाइम ये छोटी छोटी बातें इनको सावधानी रखनी होती है। तो पौधे के जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनेंगे, पौधे आगे जाके बीमार कम होगा, पौधे में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। अगर फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, तो भी उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। प्लांट में ज़्यादा करके फल फूल आएंगे। कोई भी आपका प्लांट हो, टमाटर हो, मिर्च हो, या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में दे सकते हैं। तो मेरे जितने सारे गुड़हल के पौधे हैं सभी मैं इस तरह के खाद में डालती हूँ, और बरसात में इनका जो ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो इनको ठीक करना मुश्किल हो जाती है। तो पहले से ही आपको कम से कम महीने में 1 बार आपको इस तरह के खाद ज़रूर डालने हैं। तो पहले जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है वो ट्रीटमेंट आपको पहले कर लेनी है। इसके बाद आपको कम से कम आप 1 वीक बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए, यानी पौधा जब धीरे धीरे ठीक होने लगे तब आपको ये खाद डालनी है। लेकिन जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है वो ट्रीटमेंट आपको पहले कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 200 ml खाद बनाई है, लेकिन कम क्वांटिटी में लिया है।
तो यहाँ पे मैं अच्छे से पानी डाइल्यूट करके मिला रही हूँ। तो जो अगर आप 100 ml खाद देते हैं तो कम से कम 500 ml नॉर्मल पानी मिलाइए और पौधे में डालना है। तो जिस भी किसी पौधे में डालना है, मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए इसके बाद डालिए, तो ये जड़ें जो हैं इनको अच्छे से ले पाएंगी। और फार्मेंट करके डालने से क्या होगा, मिट्टी में भी जितने सारे माइक्रोब्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, जड़ों को न्यूट्रिशन लेने में मदद करेंगी, जड़ें जो हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। और मिट्टी जो है हमेशा उपजाऊ रखना है, और इसी के लिए मैं हमेशा से घरेलू खाद का इस्तेमाल करती हूँ। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।